नमस्कार। आज हम जानेंगे 35वें श्लोक का अर्थ। यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्धरूप घोर कर्म न करके यदि भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांतिमय कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूँ। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं? इस पर भगवान कहते हैं, श्लोक 35, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्लोक का अर्थ, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अन्य वर्ण, आश्रम आदि का धर्म यानी कर्तव्य बाहर से देखने में गुणसंपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, धन, वैभव, सुख सुविधा, मान बढ़ाई आदि भी मिलती हो और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हो, तो भी उस पर धर्म का पालन अपने लिए विहित न होने से परिणाम में भय यानी दुख को देने वाला है। इसके विपरीत अपने वर्ण, आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की कमी वाला हो, उसके पालन में भी कठिनाई हो, पालन करने में मन भी न लगता हो, धन, वैभव, सुख सुविधा, मान बढ़ाई आदि भी न मिलती हो और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर स्वधर्म का पालन ही करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। अतः दोषयुक्त दिखने पर भी नियत कर्म अर्थात स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन युद्ध करने के अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए स्वधर्म होते हुए भी तेरे लिए परधर्म है, क्योंकि तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं। भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण क्षात्र धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म यानी कि कर्तव्य है। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। आस्तिक जन जिसे धर्म कहते हैं, उसी का नाम कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन करना अथवा अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना कर्तव्य यानी स्वधर्म कल्याणप्रद है, परंतु दूसरे वर्ण, आश्रम आदि का कर्तव्य देखने से अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुणों वाला दिखता है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य की अपेक्षा क्षत्रिय के कर्तव्य में अहिंसादि गुणों की कमी दिखती है। इसीलिए यहाँ विगुणः पद देने का भाव यह है कि दूसरों के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण कराने वाला है,
अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। इस कथन से यह दिखलाया गया है कि यदि स्वधर्म पालन में किसी तरह की आपत्ति न आवे और जीवन भर मनुष्य उसका पालन कर ले तो उसे अपने भावानुसार स्वर्ग की या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है। किसी प्रकार की आपत्ति आने पर वह अपने धर्म से न डिगे और उसके कारण उसका मरण हो जाए तो वह मरण भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो जाता है। इतिहासों और पुराणों में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्वधर्म पालन के लिए मरने वालों का एवं मरण पर्यंत कष्ट स्वीकार करने वालों का कल्याण होने की बात कही गई है। जैसे राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्ट, निंदा, अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए। अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है। राजा दिलीप ने क्षात्र धर्म का पालन करते हुए एक गौ के बदले अपना शरीर सिंह को समर्पित करके अभिष्ट प्राप्त किया। प्रहलाद ने भगवद रूपी स्वधर्म का पालन करने के लिए अनेकों प्रकार के मृत्यु के साधनों को सहर्ष स्वीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो गया। इसी प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में कहा गया है, मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है तथा जीवन नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य है। इसलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह हंसते हंसते मृत्यु को वर्ण कर ले, पर स्वधर्म का त्याग किसी भी हालत में न करे। इसी में उसका सब प्रकार से कल्याण है। दूसरे का धर्म भय देने वाला है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि दूसरे के धर्म का पालन यदि सुखपूर्वक होता हो तो भी वह भय देने वाला है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के लिए पर धर्म के ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे का धर्म देखने में चाहे कितना भी गुण संपन्न क्यों न हो, वह जिसका धर्म है उसी के लिए है। दूसरे के लिए तो वह भय देने वाला ही है, कल्याणकारक नहीं। इस प्रकार आज हमने 35वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 36वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।